अपना एक टॉपिक है पैरेलल लाइन और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? दो लाइन पैरेलल है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका नाम मान लो L, इस लाइन का नाम M और इस लाइन का नाम क्या मान लो N। ठीक है, अब ये L और M आपस में क्या है? पैरेलल। इसको लिखते हैं, इसका नाम पैरेलल है। ठीक है ना, बीच में अगर इसे 11 जैसा कुछ लगा दिया तो ये क्या है? पैरेलल। L M के पैरेलल है और ये जो लाइन N है इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब बीच में से काटने वाली। पैरेलल लाइन को बीच में, दोनों को काटने वाली लाइन, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। अगर इंटरसेक्टिंग होती तो एक लाइन, दो लाइन है, इनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। लेकिन एक पैरेलल लाइन आते ही ये दूसरी लाइन क्या बन जाती है? ट्रांसवर्सल। समझ गए? ठीक है, अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो देखो। सबसे पहले जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। हाँ, तो इसका कोई नाम देंगे पहले। चलो इनका नाम दे देते हैं, एंगल का नाम दे देते हैं। एंगल 1 लिख देते हैं, इसको एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, नाम इसी तरह से देने हैं इनके। मतलब अपनी मर्जी से वैसे ABCD भी दे सकते हो, 1 2 3 4 जहाँ तुमको लिखना है वहाँ लिख दो, लेकिन ऐसे मत लिखना जैसे पूरा एक साथ 1 2 लिख दिया। ये पूरा सर्किल में बनाना, अलग अलग लिखना। तो 1 जैसा 3 दिखना चाहिए, है ना। 1 और 3 एक जैसे दिखने चाहिए, 2 और 4 एक जैसे दिखने चाहिए, 5 और 7 दिखने चाहिए और 6 और 8 दिखने चाहिए, ऐसे दिखने चाहिए। अब इसमें देखो, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, L स्ट्रेट लाइन है और M भी स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी क्या बनेगा? 180। स्ट्रेट लाइन के नीचे भी क्या बनेगा? 180। इसका मतलब 1 और 2 मिला के 180 है। अपन ये लिख सकते हैं, ये दोनों मिला के 180 है। 1 + 2 एंगल लिख दे इसके आगे, एंगल 1 प्लस, इसको ढंग से लिख देता हूं एक बार मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया? 180। ऐसे ही ये दोनों भी होंगे, एंगल 3 प्लस 180। अब ये बताओ, ये जो एन लाइन है ये भी तो स्ट्रेट ही है, तो एन के इस तरफ वाले भी 180 होंगे और एन के इस तरफ वाले भी 180 होंगे। तो 1 और 4 भी क्या होंगे? तो 1 + 4, ये दोनों क्या होंगे? 180। और एंगल 2 + 3 भी क्या होंगे? 2 + 3 भी क्या होंगे? 180। ये चार बात तुमको समझ में आ गई। इसी तरह से इनके अंदर चारों खुद लिख के दिखाओ। चलो, अब इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री, मतलब 180। क्या नाम है इसका? लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक चीज तुमको समझ में आ गई, लीनियर पेयर। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसी से रिलेटेड है ये भी। तुमको ऊपर वाले में तुमको दिख रहा है 1 और 2 मिला के क्या हो रहे हैं? 180। और 2 और 3 मिला के भी 180 हो रहे हैं। तो तुम ये बोल सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 180 है। और ये 180 किसके बराबर है? एंगल 2 + 3 के। एंगल 2 + 3 के बराबर है ना। अगर ये 180 है और ये भी 180 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ये फर्स्ट वाला जो भी लिखा हुआ है और लास्ट वाला जो भी लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं। मतलब अगर x y के बराबर है और y z के बराबर है तो x भी z के बराबर है। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो लास्ट के बराबर है। तो एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 2 + एंगल 3। अब इसमें भी प्लस का 2 है, इसमें भी प्लस का 2 है, दोनों 2 से 2 कट गए, क्या बच गया? एंगल 1 = एंगल 3। ऐसे ही देखो, एंगल 1 यहाँ पर है, एंगल 3 यहाँ पर है, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए? इक्वल। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है, अब एक मैंने लिख दिया एंगल 1 एंगल 3, बाकी 4 तुम लिखो, बाकी 3 तुम लिखो। वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 प्लस एंगल 3 का क्या नाम हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट। खाली ये लिखना है, जैसे 1 और 3 इक्वल है, और दूसरा बताओ, दूसरा वाला कौन सा इक्वल होगा? अगर 1 और 2 और 4 होगा, बिल्कुल सही बात है। 6 और 8 और 4 और 6 कैसे होंगे? आमने सामने वाले, 1 और 3, 4 और 2, 5 और 7, 6 और 8। इनको अपनी कॉपी में लिख के दिखाओ, क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट। हाँ, वर्टिकली अपोजिट समझ में आ गया ना? क्या है इसके अंदर? 2 और 4 लिखेंगे, वो तुम्हारी बात सही है, खतरनाक बच्चे हैं कई, इन्होंने क्या लिख दिया? 2 + 4, 2 = 4 लिखना है, और फिर 6 = 8 और 7 = 5। इनका नाम क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तुम एक चीज पढ़ ली लीनियर पेयर, और दूसरी चीज पढ़ ली वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। आगे देखो, आगे देखो, वर्टिकली अपोजिट ये वाले, ये और ये लीनियर पेयर, ठीक है? हाँ, सप्लीमेंट्री हो गया आपस में, ठीक है? तो लीनियर पेयर हो गया, और बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब थर्ड देखते हैं। एक चीज है ना, वो तुमको समझनी बहुत जरूरी है। कोई दो लाइन पैरेलल तभी हो सकती है जब उनका, जैसे कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, और वो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करे? मतलब एक ही तरफ के दो एंगल को क्या बनाए? सप्लीमेंट्री। चलो देखो, पैरेलल लाइन होने के लिए एक कंस्ट्रेन या एक लिमिटेशन बहुत जरूरी है, और वो क्या है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, वापस बना देता हूं, देखो मैं, अगर दो लाइन पैरेलल है, वो तभी पैरेलल होगी जब उसको कोई लाइन काटे, ट्रांसवर्सल काटे, और एक तरफ के अंदर वाले इंटीरियर और एक तरफ के दोनों एंगल का सम 180 हो। क्या हो? 180 सम होना जरूरी है, तभी लाइन पैरेलल हो सकती है, ठीक है? तो ये अगर तुमसे कोई पूछे कि पैरेलल लाइन की क्या डेफिनेशन है, तो वो यही डेफिनेशन है कि पैरेलल लाइन को, अगर दो लाइन जो चल रही है उनको अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन काटे, तो को इंटीरियर, इनको बोलते हैं को इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, और को मतलब एक ही तरफ के, ठीक है? तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। अब इनका नाम क्या दे रखा था मैंने? 1 2 3 4, और फिर आगे 5 6 7 8। इसका मतलब 4 और 5 मिला के क्या होंगे? 180। और इस तरफ वाले भी 3 और 6 मिला के भी 180। तो 1 एंगल 1 प्लस, सॉरी एंगल 1 नहीं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 = 180। एक तो ये चीज हो गई, और एक एंगल 3 प्लस एंगल 6 = भी 180। अब अगर अंदर वाले 180 हैं, तो बाहर वाले भी क्या होंगे? 180 हो। तो 1 और 8 मिला के भी 180 और 2 और 7 मिला के भी 180 समझ में आ गया? लेकिन इसका नाम को इंटीरियर नहीं होगी, क्या हो जाएगा? को एक्सटीरियर, है ना? को एक्सटीरियर, बाहर वाले हैं इसलिए को एक्सटीरियर। 1 + 8 = 180, और 2 + 7 = 180, ठीक है? तो दो चीज ये तुमको समझ में आ गई, एक ही मान लो, चलो इसको को और इंटीरियर ऑब्लिक एक्सटीरियर, ये हो गई तीसरी चीज। सबसे पहले लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और तीसरी चीज को इंटीरियर या एक्सटीरियर। अब फोर्थ चीज देखो, वो अपने पास अल्टरनेट। क्या है? अल्टरनेट। वो देखो, समझो कैसे है। तुमको ये पता चल गया ये एंगल कौन सा है? 4, और ये एंगल कौन सा है? 5। ये एंगल 3 है, और ये एंगल 6 है ना? ठीक है। और तुमको ये पता है 3 और 4 मिला के कितने हो रहे हैं? 180 और 4 और 5 मिला के भी कितने हो रहे हैं? 180 है ना? एंगल 3
प्लस एंगल 4 कितना हो रहा है? 180 हो रहा है ना। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 भी क्या हो रहे हैं? 180 180, दोनों 180 हैं। इस 180 को भूल जाओ, 4 से 4 कट गया। एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गए? इक्वल। मतलब दोनों अंदर के एंगल हैं, लेकिन एक इस तरफ है लाइन के और एक इस तरफ है लाइन के। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। लाइन के एक इस तरफ, लाइन के एक इस तरफ, लेकिन दोनों अंदर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर। अब 3 और 5 इक्वल हो गए, और कौन से इक्वल होने चाहिए? 6 और 4, तो 4 इक्वल टू 6। अब एक सेकेंड, यहाँ पे कौन था? 1, फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब और बताओ कौन सा होने चाहिए? 1 तो 7 के और 2 8 के, तो 1 इक्वल टू 7 और 2 इक्वल टू 8। ये कौन से होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। मतलब या तो इंटीरियर होंगे लेकिन एक इस तरफ एक इस तरफ, और वो इक्वल होते हैं। अब लास्ट है अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग। लास्ट क्या है? इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमको ये पता है कि 1 3 के इक्वल है, पता है ना तुमको, वर्टिकली अपोजिट से 1 3 के इक्वल है। तुमको ये पता है इसके आगे कि 3 5 के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर से 1 तो 3 के इक्वल है और 3 5 के इक्वल है। अब बताओ, जब x y के इक्वल होगा, y z के इक्वल होगा, x भी z के इक्वल होगा। मतलब अगर 1 3 के इक्वल है और 3 5 के इक्वल है, तो 1 भी 5 के इक्वल होगा। तो ये 1 किसके इक्वल हो गया? साथ साथ 5 के। मतलब एक तो ये एक्सटीरियर में है और एक इंटीरियर में है। कोरस्पॉन्डिंग कैसा होता है? एक तो बाहर का आता है और एक अंदर का होता है। तो 1 तो किसके इक्वल होगा? 5 के। ऐसे और बताओ, 2 किसके इक्वल होगा? 6 के। ये इसके बाहर का, तो एक छोड़कर एक मान लो। 2 के बाद में 3 आता है ना, तो इसको छोड़ के इसके आगे वाला, फिर 4 को, तो 5 को छोड़ के उसके आगे वाला, और 3 6 को छोड़ के उसके आगे वाला। तो 2 किसके इक्वल हो गया? 6 के। 3 किसके हो गया? 7 के। और 4 किसके हो गया? इन चारों को क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, CON, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ गए? तो अपने 5 चीजें समझ ली अपन ने। सबसे पहले क्या था? लीनियर पेयर, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर और एक्सटीरियर, फिर अल्टरनेट इंटीरियर और फिर लास्ट में कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये पांचों के पांचों तुमको सारे समझ में आ गए? ठीक है, इसका चार्ट कल तुम बना के लाओगे खुद से। अगर तुम कोई नेट यहाँ से देखना है वीडियो में देख लो, नेट पे देखना है नेट पे देख लो। ये पांचों बना के लाओगे चार्ट। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे।